नमस्ते। मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज रविवार 3 मई 2026 है। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रहेगी रात्रि 3:01 तक और उसके बाद में तृतीया। विशाखा नक्षत्र रहेगा प्रातः 7:10 तक और उसके बाद में अनुराधा। वरियान योग रहेगा रात्रि 10:28 तक और उसके बाद में परिग योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। त्रिपुष्कर योग रहेगा प्रातः 5:40 से प्रातः 7:10 तक। दिशा शूल रहेगा पश्चिम। आज विश्व हास्य दिवस है। आज कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। आज घर में और ऑफिस में काम जरूरत से ज्यादा रह सकता है। प्रमोशन के में रुकावट आ सकती है। जो जातक बड़े ओहदे की नौकरी ढूंढ रहे हैं उनको भी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ करें, लाभ होगा। वृषभ राशि। समाज सेवी संस्था से उच्च अधिकारियों से संपर्क बढ़ेंगे। समाज सेवा के कार्य करके खुशी मिलेगी। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को मनपसंद के सब्जेक्ट मिल सकते हैं। रिसर्च के विद्यार्थियों को लाभ होता दिख रहा है। जो जातक नौकरी ढूंढ रहे हैं उनको उच्च पदवी की नौकरी मिल सकती है। यश व मान सम्मान मिलता दिख रहा है। मिथुन राशि की बात करते हैं। आज घर का पुराना सामान निकालने से या रिपेयर कराने से मन को सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी और लाभ भी होगा। शिक्षा से जुड़े जातकों को मनपसंद की नौकरी मिल सकती है। आयात निर्यात से जुड़े लोगों को लाभ होता दिख रहा है। कर्क राशि। आज आप किसी समाज सेवी संस्था में अपनी सेवा दे सकते हैं। सरकारी अफसरों से जान पहचान बढ़ेगी। जो तलाकशुदा जातक दूसरा विवाह करना चाह रहे हैं उनके लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। जो जातक प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं उनको यही सलाह दी जाती है कि आज के लिए ये टाल दें। धोखा हो सकता है। विदेश से जुड़े कार्यों में टेंशन मिल सकती है। सिंह राशि। अगर कोई रोग सता रहा है तो जल्द से जल्द डॉक्टर को कंसल्ट करें। खान पान का ध्यान रखें। समाज सेवी संस्था में गैर कानूनी कार्य करने से बचें। जीवन साथी से निराशा हाथ लग सकती है। अगर आप पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें चीटिंग हो सकती है। ओम गृणी सूर्याय नमः का 108 बार जप करें, लाभ होगा। कन्या राशि। प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे। कला व खेल के क्षेत्रों में रुचि बढ़ेगी। ज्योतिषियों के लिए, पुजारियों के लिए, डॉक्टर्स, लॉयर्स के लिए दिन अच्छा रहेगा। तुला राशि की बात करते हैं। प्रॉपर्टी संबंधित कार्य आज आप निपटा सकते हैं। शेयर मार्केट से, सट्टे से, लॉटरी से लाभ होता दिख रहा है। किसी धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा ले सकते हैं आप। वृश्चिक राशि। जो जातक अपनी पुस्तक या लेख छापना चाह रहे हैं उनकी मनोकामना आज पूरी होगी। ट्रांसफर ऑर्डर में बदलाव आ सकता है। विद्यार्थी किसी कला संबंधित कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। धनु राशि। महंगी काम की वस्तुएं या गोल्ड खरीद सकते हैं। आलीशान घर बनाने का मन बना सकते हैं। प्रॉपर्टी से जुड़े कार्य जो हैं वो निपटा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। जन्म स्थान से दूर जाने के योग बनते हैं। मकर राशि। आज आप साहस के साथ आगे बढ़ेंगे। मन की इच्छाओं को कार्यान्वित करते दिख रहे हैं आप। लेखकों के कौशल में वृद्धि होगी। कहीं से कमीशन चेक मिल सकता है। कुंभ राशि। गुप्त गतिविधियों से लाभ होता दिख रहा है। इन्वेस्टमेंट से लाभ होता दिख रहा है। कोई वस्तुएं मिल सकती है। परिवार में, कुटुंब में पुनः मिलन हो सकता है। धन कैसे बनाया जाए इस पर विचार कर सकते हैं आप। अपनी खुद की आय शुरू होने से मन प्रसन्न रहेगा। मीन राशि। आज मेडिटेशन का दिन है। अपने इष्ट व गुरु से जुड़े, लाभ होगा। भाग्य साथ दे रहा है। गुप्त गतिविधियों से समस्या आ सकती है। लालच और स्वार्थ छोड़कर कार्य करने से लाभ होगा। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। एक समय की बात है। एक प्रतापी राजा अपने लाभ लश्कर के साथ नगर भ्रमण पर निकले थे। चलते चलते उनकी दृष्टि सड़क किनारे बैठे एक छोटे से बालक पर पड़ी। वह बालक मिट्टी के छोटे छोटे पुतले बना रहा था।
राजा ने देखा कि बालक एक पुतला बनाता, उसके कान में कुछ कहता, बुदबुदाता और फिर उसे तोड़कर वापस मिट्टी में मिला देता। राजा को बड़ा कौतूहल हुआ। उसने अपना रथ रुकवाया और बालक के पास जाकर पूछा, बेटा तुम यह क्या कर रहे हो? इतनी मेहनत से खिलौना बनाते हो और फिर उसे नष्ट कर देते हो। बालक ने बड़ी मासूमियत और गंभीरता से उत्तर दिया, राजन, मैं इन मिट्टी के पुतलों के कान में पूछता हूँ कि क्या तुमने कभी उस परमात्मा का नाम लिया? क्या कभी राम नाम जपा? जब ये कोई उत्तर नहीं देते तो मैं इन्हें वापस मिट्टी में मिला देता हूँ, क्योंकि बिना भक्ति के यह शरीर केवल मिट्टी का ढेर है। बालक की इतनी छोटी उम्र में इतनी गहरी और आध्यात्मिक बात सुनकर राजा दंग रह गए। उन्हें लगा कि यह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि कोई सुलझी हुई आत्मा है। राजा ने कहा, बालक तुम बहुत ज्ञानी हो, क्या तुम मेरे साथ राजमहल चलोगे? वहाँ तुम्हें सुख सुविधाएं और राजसी ठाट बाट मिलेंगे। बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं चलने को तैयार हूँ महाराज, किंतु मेरी 4 शर्तें हैं। पहली शर्त, जब मैं सोऊं तब आपको पूरी रात जागकर मेरी पहरेदारी करनी होगी। दूसरी शर्त, जब मैं भोजन करूं तब आपको भूखा रहकर मुझे खिलाना होगा। तीसरी शर्त, जब मैं नए वस्त्र पहनूं तब आपको निर्वस्त्र रहना होगा। चौथी शर्त, जब भी मैं किसी संकट में हूं और आपको पुकारूं तो आपको अपना राजपाट और सब काम छोड़कर तुरंत मेरे पास दौड़कर आना होगा। राजा यह शर्तें सुनकर सोच में पड़ गए और बोले, पुत्र यह तो असंभव है। मैं राजा हूँ, मैं भला भूखा कैसे रह सकता हूँ या रात भर जागकर पहरा कैसे दे सकता हूँ? और एक राजा का नग्न रहना तो लोक मर्यादा के विरुद्ध है। राजा की बात सुनकर बालक की आंखों में एक ईश्वरीय चमक आ गई। उसने शांति से कहा, राजन, फिर मैं उस परमात्मा का साथ छोड़कर आपके पास क्यों आऊं? मेरा वो मालिक या ईश्वर खुद जागता है ताकि मैं चैन की नींद सो सकूं। वह खुद भूखा रहकर मेरा पेट भरता है। मैं निर्गुण और निराकार नग्न रहकर मुझे सुंदर वस्त्रों से ढकता है। और सबसे बड़ी बात, जब भी मैं विपत्ति में होता हूँ वह अपने सारे काम छोड़कर बिना बुलाए ही नंगे पांव मेरी रक्षा के लिए दौड़ा चला आता है। राजा बालक के चरणों में झुक गए। उन्हें समझ आ गया कि जो सुख और सुरक्षा परमात्मा के शरणागत होने में है वह संसार के किसी वैभव में नहीं। यह कथा हमें जीवन के सबसे बड़े सत्य से परिचित कराती है। हम सोचते हैं कि हम अपनों का पालन पोषण कर रहे हैं, पर वास्तव में वह परम पिता ही है जो सबका ध्यान रख रहा है। ईश्वर भक्त के लिए हर मर्यादा तोड़ देते हैं, जैसे उन्हें द्रौपदी की लाज बचाई, प्रहलाद के लिए खंबा चीर गजराज की पुकार पर नंगे पांव दौड़े आए। बिना ईश्वर के नाम के यह जीवन मिट्टी के समान है। जिसे हम अपना अहंकार समझते हैं वह अंततः मिट्टी में ही मिल जाना है। हम व्यर्थ के सांसारिक विकारों में उलझकर उस रक्षक को भूल जाते हैं जो हमारी हर सांस का पहरेदार है। जरा सोचिए, बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। वर्ष 2026 आपके लिए उन्नति, ज्ञान वृद्धि, आर्थिक स्थिरता का वर्ष रहेगा। करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और आपकी सलाह व निर्णयों को महत्व मिलेगा। शिक्षा, अध्यापन, बैंकिंग, प्रबंधन, काउंसलिंग और लेखन से जुड़े लोगों को विशेष सफलता मिल सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और बचत बढ़ाने के अवसर मिलेंगे। रिश्तों में यह वर्ष सकारात्मक रहेगा। परिवार का सहयोग मिलेगा और प्रेम संबंधों में स्थिरता व समझ बढ़ेगी। अविवाहित जातकों के लिए विवाह के योग बन सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में पाचन, वजन या गले से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान देना आवश्यक होगा। बात करते हैं साल भर के उपायों की। गुरुवार को पीली दाल, हल्दी या पीले फल का दान करें। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का 108 बार जप करें। पीले रंग का प्रयोग शुभ रहेगा। गुरुजनों और बुजुर्गों का सम्मान करें, उनका आशीर्वाद लें, उनकी सेवा करें। नियमित योग और प्राणायाम करें, लाभ अवश्य होगा। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।